बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 दूसरी कविता, नौका विहार से दूसरी कविता। कवि कहते हैं, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। इस धारा सा जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृतत्व दान। ज्यों ज्यों लगती नाव पार। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे नाव किनारे, चांदनी रात में, अभी इसमें इस कविता में हमने बताया था कि चांदनी रात में कवि नौका विहार करते हैं और उस नौका विहार में जो अनुभव उन्हें प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक सुषमा वे देखते हैं और जो जीवन का अनुभव उन्हें मिलता है, इस जीवन का क्रम कैसे शुरू होता है नौका विहार की तरह, फिर कैसे बीच में नाव जाती है, उसी तरह से जीवन कैसे बीच इस संसार रूपी जो है सागर में यह जीवन कैसे उतर करके विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ता है। उसी तरह से कहते हैं कि जैसे जैसे नाव पार लगती है, पार यानी किनारे पर जाती है, वैसे ही उर में आलोकित शत विचार, वैसे ही हृदय में आलोकित यानी प्रकाशित, शत मतलब सैकड़ों, सैकड़ों विचार प्रकाशित होते हैं, सैकड़ों विचार उठने लगते हैं कि इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। इस धारा के ही समान इस संसार का, जग का क्रम है। क्रम यानी संसार का नियम भी ऐसे ही है, जैसे कि नाव है ना, इस किनारे से चलती है और उस किनारे पर जाकर रुक जाती है, वैसे ही यह जीवन भी धारा में, संसार रूपी सागर में बहते हुए अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन का उद्गम निश्चित है। शाश्वत का मतलब निश्चित है। उसी तरह से शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत निश्चित जब जन्म हुआ है, शाश्वत जिस तरह से जीवन का जन्म हुआ है निश्चित है, उसी तरह से जन्म उसका विकास होगा, यानी गति उस जीवन का विकास होगा, और शाश्वत संगम, और फिर वह जीवन अंत में मृत्यु को जाकर के वही जीवन अंत में किनारे पर लग जाएगा। जैसे नाव किनारे पर, इस किनारे से शुरू होकर उस किनारे पर जा कर के मिल जाती है, उसी तरह से यह जीवन भी जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर जा कर के समाप्त होती है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत मतलब निश्चित है। इस आसमान, यह जो नीला आसमान दिखाई दे रहा है, वह भी, उसका भी क्रम निश्चित है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, यह चंद्रमा की चांदनी भी क्या है, निश्चित है। जैसे उसका भी पखवाड़ा बना हुआ है ना, 15 दिन उजाला, फिर 15 दिन अंधेरा, उसी तरह से जीवन भी है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। ये छोटी छोटी लहरें जो उठती हैं, इनका भी क्रम निश्चित है ना, उठना निश्चित है और समाप्त होना निश्चित है। अगर उठी हैं लहरें, छोटी छोटी लहरें जो उठती हैं, तो वे समाप्त भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लहरें वो उठी ही रहती हैं। हे जग जीवन के कर्णधार, कवि कहते हैं कि हे जग जीवन के कर्णधार ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, चिर जन्म मरण के आर पार, यह जीवन जो है जन्म और मृत्यु के आर पार, आर पार मतलब किनारा है ना, दोनों किनारे, इस पार से उस पार तक, यह जीवन भी इस पार यानी जन्म, उस पार यानी मृत्यु। शाश्वत जीवन नौका विहार, यह नौका विहार भी क्या है, निश्चित है, इस जीवन में निश्चित है। शाश्वत जीवन नौका विहार भी क्या है, इस जीवन में निश्चित से आशय ये है कि जब नौका विहार यानी इस किनारे से शुरू हुआ है, तो उस किनारे पर जा कर के उसका क्रम क्या हो जाएगा, वह रुकना ही रुकना है। ऐसा नहीं है कि वह चलता रहेगा।
मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। कवि कहते हैं कि मैं तो अस्तित्व ज्ञान ही भूल गया। कवि एक क्षण के लिए उन्हें याद आता है जीवन के बारे में नौका विहार करते समय कि यह जो नौका विहार के दौरान उन्हें जीवन का अनुभव होता है कि इसी तरह से नौका विहार के समान हमारा जीवन भी है। मैं इस अस्तित्व ज्ञान को भूल गया था कि जन्म मनुष्य लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है ना। मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, यह जीवन का शाश्वत यानी निश्चित तय किया गया प्रमाण है कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म। करता मुझको अमृत प्रदान, मुझे अमृत प्रदान करता है, अर्थात मुझे अमर ज्ञान देता है।